नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और 1992 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। विश्व विकलांग दिवस के लिए वार्षिक ऑब्जर्वेशन की घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में 1992 में की थी। विकलांग दिवस विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्य से मनाया जाता है। 1992 से 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि दिव्यांग बहनों व भाइयों की जिज्ञासा व सकारात्मकता हम सभी के लिए प्रेरणा है। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजन को सम्मान सहयोग करने हेतु संकल्पित हों। हम सभी आत्मीयता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं सहायक उपकरण का वितरण किया। आज यहाँ पर उन तमाम संस्थाओं के साथ साथ अपने अपने फील्ड में कुछ विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का सम्मान हुआ है। मैं उन सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं के जुड़े हुए सभी संस्थान के प्रमुख हैं, उन सभी को भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है कि किन्हीं परिस्थितियों में शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़ी भी कहीं कोई कमी रह गई है तो उस कमी को इनके द्वारा प्रयास करके शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके इन बच्चों की प्रतिभा और उस ऊर्जा का लाभ समाज और राष्ट्र को प्रदान करने में सब अपना योगदान दे रहे हैं। ये पूरा कार्य ही अभिनंदनीय है। इस अवसर पर मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से मेरठ में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। आपने देखा होगा वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। ये कोरोना महामारी के कारण दुनिया की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान हमारे जो पैरालंपिक हैं, उन्होंने टोक्यो में जाकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यानी अब तक का सबसे बड़ा दल 56 खिलाड़ियों का दल पैरालंपिक में भागीदार बना। भारत ने 19 मेडल प्राप्त किए और प्रदेश सरकार ने मेडल प्राप्त करने वाले उन सभी खिलाड़ियों को भारी पुरस्कार राशि से सम्मानित करने का कार्य किया। यह आयोजन मेरठ में पूरी भव्यता के साथ वहां संपन्न हुआ है। पैरालंपिक में सफलता इस बात को प्रदर्शित करता कि थोड़ा भी इन्हें प्रोत्साहन कर दिया जाए तो वे अपनी प्रतिभा का लाभ समाज और राष्ट्र को भरपूर दे सकते हैं। और इसके लिए प्रदेश सरकार एक बार फिर से आपके पास आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आई है कि सरकार हर प्रकार से आप सभी को हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने की घोषणा की है। सीएम ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 दिव्यांगजनों को मुफ्त में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने की बात कही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संशोधित नियमावली जारी कर दी गई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। आखिरकार दिव्यांगजनों का मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का सपना यूपी सरकार ने मंजूर कर ही दिया। ट्राईसाइकिल का लाभ पाने के लिए दिव्यांगजनों को दिव्यांगता की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसके बाद वे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के हकदार बन पाएंगे।
शर्त यह है कि दिव्यांगजन की कमर से ऊपर का हिस्सा स्वास्थ्य हो ताकि वे ट्राईसाइकिल आराम से चला सके। साथ ही यह उन्हें ही दी जाएगी जिनकी दिव्यांगता 80% या इससे अधिक होगी। यूपी सरकार की मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का लाभ 16 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजनों को मिलेगा। यह लाभ ऐसे दिव्यांगों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए या इससे कम हो। पहले महंगी ट्राईसाइकिल होने पर लाभार्थी को अधिक धनराशि खुद ही देने के नियम थे, लेकिन अब इन औपचारिकता को अधिकतर दिव्यांगजन पूरा नहीं कर पाए और इस पर विचार करते हुए अब शासन ने दिव्यांगजनों को मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का निर्णय लिया है। अब पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले दिव्यांगजनों को जेम पोर्टल के माध्यम से यह साइकिल खरीद कर दी जाएगी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 137वीं जयंती है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का जब भी कोई जिक्र होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सबसे ऊपर हमेशा आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सम्मान से उन्हें लोग राजेंद्र बाबू के नाम से भी बुलाया करते थे। 1962 में राष्ट्रपति पद से हट जाने के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अपने जीवन के आखिरी कुछ पलों के बिताने के लिए उन्होंने पटना के पास सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर ही 28 फरवरी 1963 में उनका निधन हो गया और देश के इस महान नायक को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के प्रथम राष्ट्रपति, सादा जीवन, उच्च विचार सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करने वाले भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। राष्ट्र निर्माण में आपका अतुल्य व अविस्मरणीय योगदान प्रत्येक भारतीय के लिए महान प्रेरणा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आज पावन जयंती है। 3 दिसंबर मैम सीएम की स्पीच 1884 को बिहार प्रदेश के सीवान जनपद के एक छोटे से गांव जेरादेही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उच्च शिक्षा उन्होंने बिहार के साथ कोलकाता में अर्जित करने बिहार के ही एक महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करने के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत के स्वाधीनता के लिए असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए देश की स्वाधीनता में अपना योगदान दिया था। राजेंद्र बाबू अपनी सादगी के लिए, अपनी सत्यनिष्ठा के लिए, स्वदेशी स्वावलंबन और गांधी जी के उन मूल्यों से इतने प्रभावित थे कि वह सादगी, वही सच्चाई, वही सहृदयता, वही स्वदेशीपन आजीवन उनके व्यक्तित्व में झलकती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश, भारत सरकार एवं अन्य प्रदेशों के संबंधित विभागों के साथ आयोजित जोनल कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में आयोजित जोनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाने के लिए और नई दिशा में इस योजना को गति देने के लिए जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसके अलावा सीएम ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के योगदान की भी बात कही है। हम सब जानते हैं कि अक्टूबर माह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को एक नई गति देने के लिए गति शक्ति, पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया था और आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान
फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के इस अभियान के साथ देश के अंदर अलग अलग जोन में उसको एक गति देने के लिए इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य स्तर पर गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को डाटा एकत्र करते हुए उसे अद्यतन किए जाने के संबंध में प्रेरित किया जा रहा है और प्रदेश में प्रथम चरण में 16 विभाग और एजेंसियों को परियोजनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 11 विभाग और एजेंसियों को गतिशक्ति पोर्टल पर एकीकृत किए जाने हेतु चिन्हित भी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, एनजीओ इंफॉर्मेटिक्स तथा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से समन्वय कर एपीआई लिंक पर वर्तमान में उपलब्ध डाटाबेस को गतिशक्ति पोर्टल पर तेजी से लिंक किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चौधरी सियाराम इंटर कॉलेज फकरपुर बहराइच में आयोजित 5 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का मुख्य अतिथि रहे प्रतीक भूषण सिंह ने अपने पिता सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह व सप्रांतन जन तथा खेल प्रेमियों की मौजूदगी में स्पर्धा के शुभारंभ की घोषणा की। इसके उपरांत छात्रा को मशाल सौंपी और दौड़ प्रतियोगिता को झंडी दिखाकर खेल आयोजनों का भी शुभारंभ किया। खेल स्पर्धा के सफल आयोजन के सभी संबंधित बधाई देते हुए प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अच्छी खेल भावना के साथ शामिल होने की उन्होंने सीख दी। विधायक जी, आखिरी प्रश्न। विपक्षियों का निशाना है कि यह खेल स्पर्धा कम और पार्टी का प्रचार ज्यादा लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? तो सैफई महोत्सव जो था, जब आदमी औरत सड़क पे सुरक्षित नहीं थे, तब हीरो हीरोइन बुलाकर वो नाच करा रहे थे, उसको कोई नहीं पूछ रहा, ऐसा उनको लगता है। ऐसे कार्यक्रमों की वजह से ही उनकी बत्ती गुल हुई। बत्ती गुल तो सारे जिले में भी थी, केवल 4 जिले में बत्ती जलती थी, बाकी सब जगह बत्ती गुल थी और इन्हीं जगह कार्यक्रम होता था। आज उत्तर प्रदेश में अगर गांव के लड़के, गरीब घर के लड़के अगर खेल करना चाह रहे हैं, उनके इकट्ठा करके उनके मनोरंजन और व्यायाम और भोजन के बारे में कोई एक संदेश देने के लिए कोई चर्चा करना चाह रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही, क्योंकि इनको तो केवल एक क्षेत्र के बारे में चर्चा अच्छी लगती है और क्षेत्र तो इनके लिए डार्क जोन है। तो इनको बहुत बुरा लगेगा कार्यक्रम, इनको हर कार्यक्रम बुरा लगता है क्योंकि ये लोग बुरे लोग हैं, इनका मन अच्छा नहीं है, इनका काम अच्छा नहीं है। और इनको एक बार उत्तर प्रदेश में जवाब मिला था, इस बार और जोर से जवाब मिलेगा। इस बार जितनी सीटों पर पिछली बार ये लोग आए थे, उससे कम 20 सीटों पर ये फिर से कम आने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूरा सीना चौड़ा करके बनाएगी, क्योंकि वो गरीब के साथ थी, वो औरतों के साथ थी, वो सैनिकों के साथ थी। उन्होंने सबकी मदद की है और सबका साहस बढ़ाया। यूपी के हमीरपुर जिले में सुबह डीएम और एसपी ने अकेले ही अलग अलग साइकिल से शहर का भ्रमण किया। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था और यमुना बेतवा तटबंध में साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही सुंदरीकरण के निर्देश जारी किए हैं। इस तरह से औचक भ्रमण नगर वासियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मॉर्निंग वॉक तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी करें, ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। दूसरा ये है कि प्रातःकाल की वो सारी गतिविधियाँ जो जनता के बीच में सामान्य रूप से बिल्कुल प्राकृतिक रूप से संचालित होती है, वो पता चल जाता है। खास करके नगर में जब भ्रमण करते हैं तो साफ़ सफाई कैसी है और कूड़ा सही ढंग से इकट्ठा हो रहा है कि नहीं, कूड़ा उठ रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट लोगों को सफाई करानी पड़ रही है, उस क्षेत्र का हमारा नगर पालिका का या नगर पंचायत का कर्मी सफाई नहीं कर रहा है। तो इसी सब के मद्देनज़र मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय आज मॉर्निंग में निकले थे और हम लोगों ने जो आपका बेतवा नदी का बंधा है, उस पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक देखा। क्योंकि सुबह ट्रैफिक भी रहता है तो उसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा चेक किया कि ट्रैफिक ड्यूटी और जो जाम हो रहा है उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। और बंधे पर जो टूट फूट थी और जो सफाई की आवश्यकता थी, सड़क के किनारे नदी की तरफ जो गंदगी पड़ी थी पन्नी, उसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया। नगर पालिका कर्मचारियों को बुलाए, अध्यक्ष महोदय नगर पालिका के भी आए, उनसे भी विचार विमर्श हुआ। तो हम लोग एक अच्छी योजना बना के बेतवा बंधे की भी उसी तरह सफाई करेंगे
जैसा आपका यमुना का बंधा साफ सुथरा रहता है। और इसमें आप लोगों का सहयोग, आप लोगों से प्रचार प्रसार चाहेंगे कि लोग साफ सुथरा रखें, नदियों को पवित्र रखें, ताकि लोग जाएं तो उनको मन में अच्छी भावनाएं आए। बस्ती जिला अधिकारी कार्यालय पर 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कर्मचारियों के अवैध बर्खास्तगी व अपनी कुछ लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों की अगुवाई कर रहा भारतीय मजदूर संघ भी कर्मचारियों की मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद रहा। भारतीय मजदूर संघ के बस्ती जिला अध्यक्ष उमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि यह एम्बुलेंस कर्मचारी अपने श्रम विभाग में हुए समझौतों को लेकर जुलाई महीने में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन मांगों को एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके EMRIA ने दरकिनार करते हुए कर्मचारियों की बर्खास्तगी करना चालू कर दी। इसमें बस्ती जिला के लगभग 120 एम्बुलेंस कर्मचारी और प्रदेश के हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री अनिल उपाध्याय जी की अगुवाई में हम लोग आज इन एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी पूरे तरीके से अवैध है तथा इनकी जो भी लंबित मांगे हैं, अगर सरकार उन पर तत्काल विचार नहीं करेगी तो भारतीय मजदूर संघ इन एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ बस्ती ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में एक बड़े आंदोलन के लिए खड़ा होगा। मामला हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा विकासखंड के बसवारी ग्राम पंचायत का है, जहां के ग्रामीण किसानों का आरोप है कि प्रधान की दबंगई के चलते बिना कार्य योजना के गरीब किसानों को खेती में खड़ी फसल पर जेसीबी मशीन द्वारा कच्ची सड़क डाली जा रही है, लेकिन अपने चहेते बड़े किसानों का खेत छोड़कर सभी गरीब किसानों के खेतों की माटी की खुदाई रात्रि में जेसीबी से धड़ल्ले से कराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के नियमों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों के आदेशों को ठेंगा दिखाकर मजदूरों का काम के अधिकार का जेसीबी मशीन से हनन किया जा रहा है, जिससे नाराज होकर किसानों ने उच्च अधिकारियों से जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है दादा? शंकर। क्या समस्या है आपकी? वो लाई बबी थी, उनने कहा थे एक हरैया लाई चली गई है और रात में जीसीबी चलाऊ थे और हमारे झकरा बाहरी है जितने मैं तो दे रोड में हो यानी कहा थे ढोर आऊ थे, सो ढोर खा दें। कितनी जीसीबी चलती हैं रात में? 2 ठैया। कौन चलवाता है जी? प्रधान। दिन में काम नहीं होता है इसका? और हम तो हार जाते हैं, तो रोज चलत मिला थी। ठीक। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।